हेलो दोस्तों, माय नेम इज देव। स्वागत करता हूँ आप सबका इस वीडियो में, जिसमें हम आज 10th क्लास के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और उससे संबंधित एग्जांपल्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपर में संख्या है। हमें क्या सिद्ध करना है कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक संख्या है, एक अपर में संख्या है। किसी भी नंबर को अपर में सिद्ध करने से पहले उसे हम क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे। बहुत 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 ज्यादा सरल क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। माना 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने माना है कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक संख्या है, परिमेय संख्या है। अब जो परिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें हम किस रूप में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी अपॉन क्यू। अगर पी अपॉन क्यू लिख लिया, फिर इसके बाद में 2 रूट 5 की यहां से वैल्यू निकालता हूं तो पी अपॉन क्यू माइनस कितना हो जाएगा, 3। फिर यहां से रूट 5 को सिंगल रखा तो पी अपॉन क्यू -3 अपॉन 2। अब ये इधर वाली जो संख्या है, ये वाली, ये जो वैल्यू निकल के आई हमारे पास में, ये कई संख्या है, परिमेय संख्या, और ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। हाँ, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान रखने वाली बात ये होती है, यदि आप किसी भी परिमेय यानी रेशनल नंबर में से किसी भी नंबर को घटाते हो तब भी कितनी संख्या आती है, परिमेय संख्या आती है। या फिर आप परिमेय संख्या में किसी और दूसरे नंबर से भाग देते हो तब भी कितनी संख्या आती है, परिमेय संख्या आती है। तो ये जो पूरा फैक्टर जो दे रखा है ये वाला, तो ये क्या है आपका, परिमेय संख्या। तो लिखेंगे हम P अपॉन क्यू -3 अपॉन 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और रूट 5 क्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये सब जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए क्या लिखोगे, रूट 5 इज नॉट इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू -3 अपॉन 2। हमारी अवधारणा, हमने जो माना है, यानी हमारी अवधारणा जो हमने हमने मन से माना है वो क्या है, गलत है। हमारी अवधारणा, हमारी अवधारणा विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है ना। इजी, कितने आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया। हमने क्या किया था, सबसे पहले दोबारा से बता देता हूं कि 3 प्लस 2 रूट 5 को क्या माना, परिमेय संख्या माना। परिमेय संख्या है तो उसे हम किस में, पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जो कि पी अपॉन क्यू के इक्वल हो गई। इक्वल होने से हमने क्या किया, पूरा 2 रूट 2 को 3 को करने गए माइनस, यानी रूट 5 की हमने वैल्यू निकाल ली, रूट 5 की वैल्यू। अब इधर की तरफ पी अपॉन क्यू, ये क्या संख्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में से किसी भी नंबर को सबट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं तो कितना नंबर आता है, हमेशा परिमेय संख्या ही आती है। फिर 2 से हमने डिवाइड किया, रूट 5 अलग हो गया। तो ये वाला जो पूरा नंबर है, ये वाला पूरा, ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। रूट 5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि कभी भी बराबर नहीं हो सकती। हमारी अवधारणा विरोधाभास है। अतः 3 प्लस 2 रूट 5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके आगे क्वेश्चन दे रखे, उनको भी सॉल्व करते हैं अभी। हाँ, अब तक हमने सीखा कि सबसे पहले अपरिमेय संख्या को परिमेय मानना पड़ता है, फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी स्टेम ऐसा ही है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है या नहीं है। सिद्ध करते हैं, जो भी प्रोसेस क्या सेम रही है, कुछ भी नहीं बदलने वाला। अभी देखना आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को वर्क करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट 1 अपॉन रूट 2 सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले माना 1 अपॉन रूट 2 एक परिमेय संख्या। क्या मानेंगे, सबसे पहले हमने क्या माना, वही प्रोसेस, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है।
अगर ये संख्या परिमेय संख्या है तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखो 1/√2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। जब अब क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, संख्या पलटने पर, संख्या पलटने पर, संख्या पलटेंगे तो उल्टी हो जाएंगी, √2 कहां चला जाएगा ऊपर और क्यू कहां चला जाएगा ऊपर, क्यू अपॉन पी बन जाएगा। देखो यदि हमारे पास में कोई संख्या 5/3 है तो ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। वो संख्या सभी संख्या कैसी कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं 3/5 तब भी तो ये परिमेय संख्या ही कहलाएगी, क्योंकि इसमें क्यू का मान कभी भी 0 नहीं है। इसलिए 3/5 या 5/3 और 3/5 एक ही संख्या होती है, मतलब वो संख्या तो बदल गई लेकिन है तो कैसी संख्या, परिमेय संख्या। वही प्रोसेस हो गया, √2 एक अपरिमेय संख्या है, Q अपॉन P एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो कि कभी भी बराबर नहीं हो सकती। √2 इज नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन P। क्या लिखोगे, हमारी अवधारणा कैसी है, विरोधाभास है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सीधी सीधी सी बात है, सबसे पहले हमें रूट वाले नंबर्स को अलग रखना है, पी अपॉन क्यू वाले नंबर के उधर की तरफ ले जाने। तुम्हारी बुक में ए अपॉन बी से भी दे रखे हैं ये क्वेश्चन, जिन्हें हम ए अपॉन बी से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो यही अच्छा लगता है पी अपॉन, क्योंकि हम परिमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं, ऐसी संख्या जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वही संख्या हमारी कैसी संख्या कहलाती है, अपरिमेय, सॉरी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके आगे क्वेश्चन दे रखा है, आगे बात करते हैं इसका। सेकंड नंबर का क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, इसी तरीके से सेकंड नंबर क्वेश्चन को करेंगे। आगे क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व करते हैं। 7√5 सिद्ध करना है, 7√5 की संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले अपरिमेय सिद्ध करने के लिए इसको क्या मानेंगे हम, परिमेय। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले सिंपल एंड प्रोसेस में क्या मानते हैं, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। 7√5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। यहां से मैंने बोला रूट वाला नंबर अलग करना है, तो √5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू अपॉन 7। तो कैसे लिखा जाएगा, √5 इज इक्वल टू पी अपॉन 7 क्यू। इजी है, टफ तो नहीं लग रहा। √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिंपल लैंग्वेज है, बिल्कुल अपरिमेय संख्या है। और p अपॉन 7q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए ये दोनों कभी भी बराबर हो नहीं सकते। √5 इज नॉट इज इक्वल टू p अपॉन 7q। क्या लिखोगे लास्ट में, वही लाइन जो पहले से लिखते आ रहे हैं, वही लाइन हमें वापस रिवाइज करनी है। कैसे लिखोगे, अतः हमारी अवधारणा, हमारी अवधारणा विरोधाभास है, विरोधाभास है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आई होप आप सबको यहां तक क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल समझ में आ गया। सेम वही प्रोसेस है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ नंबर चेंज हो रहे हैं और किस तरीके से सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 प्लस √2, बहुत इजी क्वेश्चन है, आओ दिखाते हैं आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 3, क्या करना है, 6 प्लस √2 एक
अपरिमेय संख्या है, ये आपको प्रूव करना है, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस अब तक बताते हैं वही करना है, कुछ भी नया नहीं है। क्या लिखना है सबसे पहले आपको, 6 माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। वही लाइन से याद रखनी है, कुछ भी नया नहीं है, बहुत वेरी 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 इजी क्वेश्चन है ये। जब परिमेय संख्या है तो p/2 के रूप में भी लिख सकते हैं, लिख दिया। आफ्टर दैट √2 को अलग किया तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस माइनस में उधर जाए किसका हो जाएगा, 6 माइनस का, तो कितना हो जाएगा -6। क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। p/q -6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकती, क्या लिखोगे, √2 इज नॉट इज इक्वल टू p/q -6, इसके इक्वल नहीं है। क्या लिखोगे, हमारी वही, अतः हमारी अवधारणा, हमारी अवधारणा क्या है, विरोधाभास है, भास है। अतः 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है ना। इजी, कितने इजी क्वेश्चन है, जबकि लोगों को बहुत ज्यादा टफ लगते हैं। वेरी 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 इजी तरीका है, सबसे आसान तरीका यही है इन क्वेश्चनों को करने का। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज अब तक तो मैं ये बताया, समझ में आ चुका होगा। इसके बाद में इसका एक एग्जाम्पल है चुका है जो हमारी बुक में दे रखा है, उसे हम सॉल्व कर। तो एग्जाम्पल, उदाहरण आपको दे रखा है कि दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जो प्रोसेस अब तक क्वेश्चनों में करते हैं वही प्रोसेस हमें किसमें करना है, एग्जाम्पल में करना है। आओ चेक करते हैं। 5 माना, सबसे पहले क्या करते हैं हम, मानते हैं, माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। कई संख्या है हमारी, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है उसको किस रूप में लिख सकते हैं, p/2 के रूप में आसानी से लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखोगे, 5 माइनस √3 इज इक्वल टू p/q। अब मैंने बताया था कि √3 वाला नंबर हमको क्या करना है, अलग करना है। अब देखना थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से। 5 को मैंने जैसा है उसको वैसे ही रखा, p/q को उठा के इधर की तरफ लाया तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और √3 को उधर की तरफ लेके चला गया तो किसका हो जाएगा, ये प्लस। सही है, हो गया। तो क्या लिखोगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 इज इक्वल टू 5 माइनस p/q लिखा जा सकता है। क्या लिखोगे, वही √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और 5 माइनस p/q एक परिमेय संख्या है। आप लोग सब जानते हैं परिमेय संख्या है। इतने क्वेश्चनों के बाद मतलब प्रोसेस ही याद हो जाना चाहिए, कितना इजी प्रोसेस है इन क्वेश्चनों का। और ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। √3 इज नॉट इज इक्वल टू 5 माइनस p/q लिखोगे कैसे, वही हमारी अवधारणा, अवधारणा कैसी है, विरोधाभास है। क्या लिखा जाएगा, इसलिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। इजी, दिस इज वेरी 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 इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। इससे संबंधित एक दो एग्जाम्पल और है उन्हें। हाँ, तो आगे एग्जाम्पल दे रखा है, दर्शाइए कि 3√2 एक कई संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जो अब तक करते हैं वो इस क्वेश्चन में करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है।
3√2 को किस में रूप में लिख सकते हैं, P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं। वही √2 को अलग किया तो P अपॉन कितना हो जाएगा, 3Q लिख सकता हूं। जो 7Q वाले क्वेश्चन, 7√3 वाले क्वेश्चन के सेम वही क्वेश्चन है। तो क्या लिखोगे, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। P अपॉन 3Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या है, दोनों कभी भी, इसलिए कभी इक्वल नहीं हो सकती है। √2 इज नॉट इज इक्वल टू P अपॉन 3Q। क्या लिखेंगे हम, हमारी अवधारणा, अवधारणा विरोधाभास है, विरोधाभास है। इसलिए क्या लिखोगे, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रोसेस में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले अपरिमेय संख्या को प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको उसको क्या मानना है, परिमेय मानना है। परिमेय मानने के बाद में उसे P अपॉन Q के रूप में लिखना है। √2 को, रूट वाले नंबर्स को अलग करना सबको पता है। जिन संख्याओं को हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते वही संख्या हमारी क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। √2 अलग किया, 3Q हो गया। √2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। P अपॉन 3Q कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। दोनों कभी इक्वल नहीं। हमारी अवधारणा कैसी है, अवधारणा का मतलब जो चीज हमने मानी है, हमने 3√2 को क्या माना था, परिमेय माना था, जो कि हमारी, जैसे हमारी जो सोच थी जिसके बारे में सोच रहे थे, तो क्या है, हमारी गलत है। 3√2 एक अपरिमेय। आगे एक एग्जांपल दे रखा है, आगे लास्ट एग्जांपल पर वर्क करते हैं कि दर्शाइए कि 2 प्लस √5 एक की संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जो अब तक करते हैं वही इस क्वेश्चन में करेंगे। आगे करते हैं। माना सबसे पहले 2 प्लस √5 एक क्या माना, सबसे पहले अपरिमेय संख्या मानना है। उसके बाद में हम बात करते हैं, सबसे मान लिया तो क्या लिखेंगे, 2 प्लस √5 को क्या लिख सकते हैं, P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। वेरी 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 इजी प्रोसेस। वही मैंने बिल्कुल भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रोसेस चेंज नहीं किया है। जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वही अब तक वही करता आ रहा हूं, बिल्कुल भी प्रोसेस चेंज नहीं किया है मैंने। √5 इज इक्वल टू P अपॉन Q माइनस कितना हो जाएगा, 2। क्या लिखोगे, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। P अपॉन Q माइनस 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमारी अवधारणा मतलब जो, और ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी इक्वल नहीं हो सकती है। √5 इज नॉट इज इक्वल टू, √5 इज नॉट इज इक्वल टू P अपॉन Q माइनस 2। हमारी अवधारणा, अवधारणा कैसी है, विरोधाभास है। हमारी अवधारणा कैसी है, विरोधाभास है। अतः 2 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहां तक आपके इस तरीके के क्वेश्चन आपके क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं विद एग्जांपल। मैंने प्रॉपर पूरे सॉल्व करा दिए हैं, समझ में आया है। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।